हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अगला स्टेप है। दोस्तों, वो हमारा अगला स्टेप क्या है, इससे पहले हम पिछले स्टेप के बारे में जानेंगे। पिछला वाला जो हमारा स्टेप था दोस्तों, वो कंप्लीट हो गया है। यानी कि हमारा मुख्य जो किस्में थे प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे मुख्य किस्मों में से हैं और हर एक के से पिछला जो किस्में थे दोस्तों, उनमें का हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक की तारीफात और तमाम किस्मों को पढ़ चुके हैं। अब चूंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के किस्म के बारे में जानेंगे, इसके भी 4 किस्में होते हैं। तो इसको यूं भी कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा मुख्य जो किस्में निकली थी प्रेजेंट की, वो चौथा किस्म है, ये लास्ट स्टेप है प्रेजेंट। यहाँ से फिर इसका जो है द एंड हो जाएगा दोस्तों, अब ये खत्म हो जाएगा। इसके जो 4 किस्में निकलेंगे वही 4 किस्में हम लोग बता करके फिर निकल जाएंगे। फिर हमारा दोस्तों पास्ट आएगा, फिर फ्यूचर आएगा। दोस्तों बड़ा सिंपल है, बहुत ही इजी है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके जो है तारीफात के बारे में जानेंगे, डिफिनीशन जानेंगे। जमाने हाल इस्तेमरारी मुकम्मल जुमले को PPCT कहते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं दोस्तों। यानी ऐसा जुमला जिससे ये जाहिर होता हो कि काम गुज़िश्ता जमाने में शुरू हुआ है, काम गुज़िश्ता जमाने में शुरू हुआ है, लेकिन इसका सिलसिला अभी तक जारी है। सिलसिला अभी तक जारी है। अब ये मत सोचिएगा कि हमारा ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ये तो किसमें पढ़ा रहे हैं। हाँ, कॉन्टिन्यूअस इसमें भी लगा है दोस्तों, लेकिन ये परफेक्ट भी आगे लगा है। तो अब वो काम शुरू तो हुआ है, यानी गुज़िश्ता जमाने में, पिछले जमाने में कल जो कोई भी काम शुरू किए हैं, बिल्डिंग बनाना शुरू किए हैं, तो काम चल रहा है। अब उसके बाद में दोस्तों उसकी पहचान हम जब जानेंगे तब समझ में आएगा। उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब तो होता है। यानी जैसे काम चल रहा है, बिल्डिंग कल से बनना स्टार्ट हुआ, अब जो है काम चल रहा है। उसके बाद में उसमें एक मुद्दत भी पाई जाए, यानी कि कोई काम चल रहा है, किस मुद्दत से चल रहा है दोस्तों, टाइमिंग भी इसमें दखल हो। और इससे पहले वाले में जो हम कंटिन्यूअस पढ़े थे दोस्तों, उसमें टाइम यानी गैर मुतय्यन था, जमाने का उसमें कोई दखल नहीं था। सो दोस्तों इसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, लेकिन इसको प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए बोलेंगे कि इसमें मुद्दत का दखल है, जमाने का दखल है। इसमें एक टाइम भी पाया जा रहा है कि कब से काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, वो पूरा टाइमिंग उसमें दखल हो, जमाना यानी सेंस भी पाया जाए। सो दोस्तों अगर ये बात हम लोगों ने समझ लिया है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो ये मुख्य किस्में हैं PPCT, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो दोस्तों अब हम लोग इसके थोड़ा सा किस्मों के बारे में जानेंगे, किस्म बता करके उसमें उसका जो असली किस्म है दोस्तों उसके बारे में बात करके, और उसमें जो है बनाने के कायदे, डिफिनीशन, ये सारी चीजें बहुत इजी है दोस्तों, बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें मगजमारी वाली बात नहीं है, बस समझने की बात है दोस्तों। अगर समझ गए तो फिर समझो कि बहुत अच्छी बात है, आपकी जो है टेंस बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने बताया था कि हर एक के यानी जो मुख्य किस्में थी प्रेजेंट की, उसकी जो 4 किस्में निकली थी, उसका ये चौथा यानी लास्ट है। अब इसके भी 4 किस्में निकलेंगे, इसके भी 4 निकलेंगे, सबके निकले थे। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ओके। पहला किस्म हमारा क्या रहेगा दोस्तों, हम बोल दें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव, ओके दोस्तों, अफर्मेटिव टेंस। अब यहां दोस्तों हमारा दूसरा किस्म इसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस निगेटिव टेंस, निगेटिव, ये दूसरी किस्म हो गई। अब तीसरी वाला क्या है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। ओके दोस्तों, लास्ट यानी कि चौथी किस्म जो इसकी है प्रेजेंट की दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसको उर्दू में थोड़ा सा हम जान लेते हैं दोस्तों। इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम क्या बोलेंगे? ज़माने हाल इस्तिमरारी करके उसके बाद में हम लोग इसको जो है मुस्बत जुमले बोलेंगे, और यही इस्तिमरारी करके फिर मनफी जुमला इसको बोल देंगे, और ये जो है सवालिया जुमला हो जाएगा, और ये सवालिया और मनफी दोनों हो जाएगा। सो दोस्तों, ये चार किस्में हमारे इस्तिमरार के पा लिए गए, यानी कि जिसमें ज़माना तो ज़माने का भी दखल हो, और कोई काम कब शुरू हुआ है ये पता भी हो, और काम गुज़िश्ता ज़माने से शुरू हुआ उसका पता हो, और फिर जो है अभी काम चल रहा हो, अब वो काम जब आपको बताना उस वक्त मुकम्मल हो गया। समझ में बात आ गई होगी। तो अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आज जो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद में इसके बनाने के कायदे, इसके तारीफात, डेफिनेशन देख करके फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस निगेटिव आ जाएगा। बहुत इजी है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी दोस्तों। चलिए सो गाइज, अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिए, फ़ेल हाल इस्तिमरारी मुकम्मल मुस्बत जुमले को PPCA बोलते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव टेंस बोलते हैं। यानी ऐसा जुमला जिससे ज़माने मौजूदा में सादा तौर से किसी मुतअय्यन या गैर मुतअय्यन ज़माने के अंदर काम के जारी रहने के मुतालिक इस बात मालूम हो। ज़माना भी मुतअय्यन हो या गैर मुतअय्यन ज़माना हो, तो अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यह क्या तरीका है बनाने का, इसके स्ट्रक्चर क्या है, ये सब नीचे देखेंगे तब समझ में आएगा। सबसे पहले फाइल वाहिद गायब, फिर फाइल यानी सब्जेक्ट, है ना। सबसे पहले फाइल यानी सब्जेक्ट, फिर वाहिद गायब फाइल के साथ। अगर फाइल यानी सब्जेक्ट हमारा थर्ड फॉर्म है तो उसके साथ हैज बीन का यूज करेंगे, और बकिया तमाम सेगों के साथ में हैव बीन का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में फेल का आइंदी फॉर्म ला करके फिर मफूल यानी ऑब्जेक्ट ला करके हमारा पूरा जुमला हो जाएगा। नोट, इस जुमले में से की अंग्रेजी फॉर आता है या फिर सिंस, लेकिन अब यहाँ ये जानना है कि ये दोनों किस किस जो है सिंस में यूज होते हैं। तो सेंस में कौन सा यूज होंगे? मुतअय्यन के लिए हमारा सिंस यूज होगा, और गैर मुतअय्यन के लिए फॉर यूज होगा। मान चलिए मैं आपसे कह दूं कि मैं 2 घंटे से सो रहा हूं, मैं 2 घंटे से सो रहा हूं, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, लेकिन भाई टाइमिंग का भी तो पता नहीं है कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से ये कह रहा पढ़ाने के लिए। ये तो बात सही है कि घंटे का पता चल रहा है, लेकिन कौन सा घंटा ये मुतअय्यन नहीं हो पा रहा है कि 2 बजे से ये 2 घंटा पढ़ाया है, या 3 बजे से 2 घंटा पढ़ाया है, या 4 बजे से लेकर के 2 घंटा पढ़ाया है 6 बजे तक, या 8 बजे से लेकर के 2 घंटा पढ़ाया है तो 10 बजे तक। ये टाइमिंग नहीं है, यानी इसमें मुतअय्यन वक्त नहीं है। अगर मैं कह दूं
ये बात तो फाइनली है कि भाई इसमें टाइमिंग है कि घंटा पा लिया गया, लेकिन गैर मुतय्यन है ना। मैं कह दूं कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं और इस वक्त 4 बज जाए, तो समझ जाना कि ये 2 घंटा पढ़ाया है, यानी इसके टाइमिंग यानी कि वक्त का इसमें पता चल रहा है। तो अब दोस्तों ये फाइनली हो गया कि फॉर हमारा यूज होगा गैर मुतय्यन के लिए और सिंस का यूज होगा मुतय्यन मुद्दत के लिए। तो अब चलिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि ये कैसे ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उर्दू में लिखेंगे, उर्दू से लेकर के, क्योंकि आप चूंकि हम लोग उर्दू पढ़ रहे हैं तो उर्दू रिलेटेड से, उर्दू से इंग्लिश सीख रहे हैं ना, टेंस वगैरह उर्दू से पढ़ रहे हैं, तो उर्दू के अकॉर्डिंग हम लोग पहले कुछ जुमले बनाएंगे उर्दू में। तो अब उर्दू समझेंगे, फिर उसके बाद में इसकी इंग्लिश बना देंगे, उसके स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो चलिए मैं कह दूं कि मैं 5 मिनट से खाना खा रहा हूं। वो 1 घंटे से पढ़ा रहा है। अब उसके बाद में बोल देंगे हम कुछ भी बोल लें, 1 दिन से काम कर रहे हैं। वो 2 बजे खाना पका रही है। असलम सुबह से तुम्हें गाली दे रहा है। अब चूंकि दोस्तों हम लोग पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर इज द मेन, जो है स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारा क्या बताए थे, सबसे पहले इसमें जो हमारा यूज होगा दोस्तों, सबसे पहले हमारा फाइल यूज होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके फौरन बाद में हम लोगों का आ जाएगा हैव या हैज बीन आ जाएगा, हैव या हैज बीन आ जाएगा। इसके फौरन बाद में हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, हैव बीन या एक्शन का यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसके फौरन बाद में दोस्तों हम लोगों का आ जाएगा यानी कि मफूल आ जाएगा। लेकिन अगर सिंस है तो सिंस, फॉर है तो फॉर, क्लॉक है तो क्लॉक, ये सब चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इसके बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोगों का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। अब थोड़ा सा बना करके जब देखें तो समझ में आ जाएगा। मैं 5 मिनट से खाना खा रहा हूं। अब आप ईमानदारी से बताइए इसमें हमारा मुद्दत है कि नहीं है? मुद्दत है, मुद्दत का जिक्र लग रहा है आपको, थोड़ा सा गौर करके थिंक करके देखिए। इसमें मुद्दत का जिक्र नहीं है दोस्तों। टाइमिंग जिसमें यानी कि एक टाइम, एक मुकर्रर मुद्दत हो, मुतय्यन मुद्दत हो, उसके लिए हम बोलते हैं। इसमें तो 5 मिनट से खाना खा रहा हूं भैया, 2:05 से खा रहा हूं कि 5:05 से खा रहा हूं। 5 मिनट तो हर 1 घंटे में 5 मिनट होते हैं, हर 5 मिनट होते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी एक दूसरे से जो है जिसको हम लोग बोलते हैं टकराव हो जाता है दोस्तों। तो अब चूंकि टकराव कोलिशन होने के बाद में हम
फॉर का यूज करेंगे, सिंस का यूज नहीं कर सकते। यानी कि अब दोनों में मुशाबहत लग गई। मैं 5 मिनट से खा रहा हूं और मैं 1:05 से खा रहा हूं। तो अब दोस्तों चूंकि अगर मैं कहता हूं इसको भी मैं बोल सकता हूं, इसको भी है नहीं टाइम। तो इसलिए दोस्तों इसके लिए हम लोग एक कायदा पढ़े हैं कि जब मुतय्यन ना हो तो इसके लिए फॉर का यूज करेंगे, वरना हम लोग सिंस का यूज करेंगे यानी मुतय्यन मुद्दत के लिए। देखिए खाने वाला इसमें कौन है दोस्तों? खाने वाला मैं हूं। तो खाने की इंग्लिश होती है आई, ओ सॉरी, आई, मैं की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद में आई के साथ में हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे। सो दोस्तों हम हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। उसके फौरन बाद में हमारा फेल क्या आ जाएगा दोस्तों? आईएनजी फॉर्म। खाने खाने की इंग्लिश होती है दोस्तों ईट, ईटिंग। मैं खाना खा रहा हूँ। क्या खा रहा हूँ दोस्तों? फूड, फूड खा रहा हूँ, खाना। तो ये हमारा मफूल हो गया। थोड़ा अलग अलग इधर उधर हो गया है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आई हैव बीन ईटिंग फूड। अब क्या कब से खा रहा हूँ दोस्तों? 5 मिनट से। तो अब यहाँ फॉर लगाएंगे क्योंकि मुतय्यन मुद्दत है नहीं। फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, यानी कि मैं 5 मिनट से खाना खा रहा हूं। अब चूंकि इसमें मुतय्यन, वो 1 घंटे से पढ़ा रहा है। अच्छा दोस्तों पढ़ाने की इंग्लिश आती है टीच, और क्या पढ़ाने वाला इसमें मुज़क्कर है। तो इसके लिए बोल लेंगे ही, और ही के साथ में चूंकि ये हमारा ही, सीट या नेम, ये क्या है, फॉर्म के लिए हैव भी लगाए, सॉरी हैज बीन लगाएंगे, हैज बीन, ही हैज बीन। वो क्या कर रहा है दोस्तों? पढ़ा रहा है। टीच मिस होता है पढ़ाना, और आईएनजी लग गया तो टीचिंग, ही हैज बीन टीचिंग। अब की दोस्तों पढ़ा, किसको पढ़ा रहा है ये पता नहीं है ना। जैसे मैं बोल दूं कि वो 1 घंटे से मुझे पढ़ा रहा है, अगर मैं कह दूं मुझे पढ़ा रहा है तो अब यहाँ मफूल हो जाएगा। तो मैं, मुझे पढ़ा रहा है, टीचिंग मी, टीचिंग मी। अब उसके बाद में दोस्तों कितने टाइम से? 1 घंटे से। 1 घंटे के लिए फॉर लगाएंगे, सिंस लगाएंगे? एब्सोल्युटली भैया फॉर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉर उसी जगह पे यूज होगा जहां मुतय्यन मुद्दत नहीं है। यहाँ 1 घंटा तो है, लेकिन कौन से 1 घंटा भैया? शाम के भी 1 घंटे होते हैं, सुबह भी 1 घंटे होते हैं, दोपहर में भी 1 घंटे होते हैं, दिन में घंटे पाए जाते हैं बल्कि 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से कौन सा घंटा 2 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का? तो इसमें कोई हमारा मुद्दत टाइम है नहीं, घंटा सिर्फ है। तो घंटे को घंटा के तरीके से ही यूज करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे क्योंकि मुतय्यन 2 आवर्स। ओके गाइस, फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 बजे से, वो 2 बजे से मुझे पढ़ा रहा है। तो ही हैज बीन टीचिंग मी फॉर 2 आवर्स। ओके गाइस, हम 1 दिन से काम कर रहे हैं। इसमें करने वाला कौन है दोस्तों? हम हैं, लोग हैं। तो हम ही लोग हैं, वी हो जाएगी। बाद में क्या कर रहे हैं दोस्तों? वी के साथ सेकंड फॉर्म है। तो अब इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। हैव बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव बीन। उसके बाद में वी हैव बीन। अब उसके बाद में क्या कर रहे हैं दोस्तों? काम कर रहे हैं। तो दोस्तों डूइंग, डू मिस होता है करना, और आईएनजी लगा दे, डूइंग वर्क, काम करना। ओके गाइस, आई एम डूइंग वर्क, वी हैव बीन डूइंग वर्क। इसके बाद में क्या कर रहे हैं दोस्तों? कितने टाइम से? 1 दिन से। अब ये बताइए ये भी हफ्ते में भैया जो है 7 दिन होते हैं। सही कर रहा हूँ? चलिए मुझे नहीं पता भैया, चलिए हम इतना बता दें, 1 साल में, विद इन 1 ईयर्स, 1 साल में कितने घंटे होते हैं? कितने घंटे होते हैं? किसी को नहीं पता। टाइमिंग पता है? कितने दिन होते हैं? 365। 365 में से भैया कौन से दिन वो पढ़ाया है, कौन से दिन वो काम कर रहा है? 365 में से मुशाबहत लग रही है कि नहीं? तो अब इसके लिए फॉर का यूज करेंगे। ही हैज बीन डूइंग वर्क, वी हैव बीन डूइंग वर्क। अब कितने टाइम से? फॉर 1 दिन से, 1 डे, फॉर 1 डे, 1 डे काम कर रहा है।
तो ही हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 1 डे। बहुत अच्छा, आसानी से समझना दोस्तों। वो 2 बजे से खाना पका रही है। अब आप बताइए कि वो पकाने वाली कौन है? मोहन्नस है। और इसमें टाइमिंग है कि नहीं है? बजे से 2 बजे से भैया 2 बजे से पका रही है। अब इसमें भी टाइमिंग 2 बजे शाम के भी होते हैं, सुबह के भी होते हैं, मुकर्रर नहीं है। लेकिन मैं कह दूं तो अब यहाँ इस स्थिति में दोस्तों हम लोग फॉर ही का यूज करेंगे। लेकिन हम कह दें कि दोपहर की 2 बजे, दोपहर दो, तो अब इसके लिए हम सींस का यूज कर सकते हैं। तो बोल लेंगे वो पकाने वाली कौन है भाई? शी है, शी है। अब शी के साथ में ये थर्ड फॉर्म है तो हैज बीन, शी हैज बीन। क्या करिए दोस्तों? कुक मिस होता है पकाना, तो आईएनजी लग गया कुकिंग। क्या पका रही? खाना पका रही है। कब से पका रही है दोस्तों? दोपहर की जो है 2 बजे ना, तो सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock वो दोपहर के जो है वो 2 बजे से खाना पका रही है। अब चूंकि दोस्तों हमको बोलना है असलम सुबह से तुम्हें गाली दे रहा है। गाली देने वाला कौन है? असलम कमीना, बदतमीज, खबीस, नालायक, मरदूद कहीं का, यही है गाली दे रहा है। तो असलम की इंग्लिश, हमारे मदरसे में भी एक असलम है ना, बड़ा खतरनाक है, ये याद रखिएगा। ये तो बिहारी, लेकिन वो कहते हैं ना एक बिहारी सौ पे भारी, वही मामला है। किसी ऐसा मामला, कोई ऐसे सिचुएशन ही नहीं होता जिसमें उसका दखल ना हो, हर मामले में इंटरफेयर करता। तो चलिए तेजी के साथ देख लेते हैं। असलम दोस्तों हमारा कौन सा थर्ड फॉर्म है? हैज बीन, हैज बीन। क्या कर रहा है दोस्तों? गाली देना अबीज मिस होता है, गाली देना अबीजिंग, अबीजिंग मी, मुझे गाली दे रहा है। किसे गाली दे रहा है दोस्तों? तुम, मुझे तो गाली देगा नहीं क्योंकि मैं उसका टीचर हूँ। ये अलग बात है कि टीचर को भी लोग गाली देने लगते हैं। तो बोल देंगे असलम हैज बीन अब्यूजिंग यू। तो असलम तुम्हें गाली दे रहा सुबह से, सुबह से। अब सुबह से गाली दे रहा दोस्तों, कल सुबह से, परसों सुबह से। अब हम अगर कर दें कि कल सुबह से, तो बोल देंगे असलम हैज बीन अब्यूजिंग यू। तुम्हें गाली दे रहा है। कब से दे रहा है दोस्तों? सुबह से, है ना। सिंस, अब यहाँ सिंस लगा सकते हैं हम लोग। सिंस एस्टरडे मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग एस्टरडे, है ना। तो अब इसके बाद में सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग, अरे यार एस्टरडे नहीं लिखा, चलो इधर एस्टरडे लिख लीजिए। कल से दे रहा है, परसों से दे रहा है। सो दोस्तों इस तरीके से हम लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ऐसे कम से कम सैकड़ों जुमले बनाएं जाएगा। और जब जुमला होता है तो आपका चेहरे की जुमला बदल जाएगी, जोग्राफिया बदल जाएगी। सो दोस्तों मिलते हैं इस तरीके की न्यू वीडियो के साथ हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। और आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम, पीस अपॉन यू।